और इस जगह पे भैया ने मना भी किया कि कैसे मतलब जहाँ से मुठिया हो डायरेक्ट भैया को यहाँ पे सीने में कट्टा लगा के गोली मार दी गई है। और जैसे ही गोली लगी है तो भैया ऐसे दबाए हुए अपने घर की तरफ भागे हैं कि जैसे ही हम लोगों को पता चला कि गोली की आवाज़ आई तो हम लोग घर से बाहर आए तो देखा कि हमारे भाई थे। तो हम लोगों ने आवाज़ देखा ना था जिस अवस्था में थे वैसे ही हम लोगों ने बाइक पर रखा और सीधे लेकर हॉस्पिटल से। वीडियो के इंग्लिश सबटाइटल ऑन करने के लिए CC बटन पर क्लिक करें। फिर सबटाइटल सेटिंग में ऑटो ट्रांसलेट पर जाकर अपनी भाषा चुनें। महोबा जिले के चरखारी कस्बे से गोली मारने का मामला और सामने आया है। ये मामला 9/9/2024 का है। समय लगभग 11:55 बताया जा रहा है। मृतका के परिवार वालों ने बताया है कि हमारा भाई व्यापारी था और उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जो कि अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और पुलिस किसी तरह का अभी मुकदमा भी नहीं लिखी हुई है। पूरी घटना ये है कि जो हमारे बड़े भाई हैं वो कानपुर से लौटे थे रात्रि में, तो खाना वाना खा के वो अपना मंदिर, यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर दर्शन करना उनका प्रतिदिन का नियम था कि दर्शन करके फिर जाते थे वो लेटने के लिए। तो वो अपना जा रहे थे, यहाँ पे 6-7 लोग बैठे थे, 5-6 लोग थे, तो कट्टा लिए होंगे। तो उन्होंने वो जैसे ही निकले तो उनको बुलाया अपने पास, तो उनको पता नहीं था कि ऐसा कोई हादसा कर देंगे क्योंकि मोहल्ले के सभी लोग थे। तो उन्होंने ऐसे लगाया और चला दिया तो उनको गोली लग गई। तो वो इसके बाद वो अपने घर तरफ को भागे और जो लोग थे वो सारे यहाँ से भाग गए। और फिर जो भैया थे यहाँ पर रात्रि में घर में जो होंगे वो लोग अस्पताल लेके पहुँचे। तो जैसे ही अस्पताल पहुँचे तो वहाँ डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। 11:55 की है ये घटना, क्योंकि यहाँ पे एक CCTV फुटेज लगा था जिसमें ये सारा रिकॉर्ड हो गया था। और 9 तारीख थी, 9 तारीख की घटना रात की। FIR की थी पर अभी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अभी ना उसकी कॉपी मिली है। अभी कोई जानकारी नहीं है क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस। और कल उनकी अंतिम संस्कार हो गया है, PM वगैरह करा कर लौटे थे, शाम को अंतिम संस्कार करके लौटे हैं। अभी तक कोई जानकारी नहीं है क्या इन्होंने कार्रवाई की है पुलिस ने। वो 5-6 लोग थे। क्या पहले से कोई रंजिश थी? नहीं, अब बताते हैं कि ऐसी कोई रंजिश नहीं है। और अब ये तो मैं तो ऐसा है कि थोड़ा दूर रहता हूँ, पर सब लोग पारिवारिक हैं, लोगों से जानकारी भी करी तो कोई इनकी कोई उनसे रंजिश नहीं है। बहुत सरल स्वभाव व्यक्ति थे, एक व्यापारी हैं और एक समाज सेवी भी हैं। जैसे ही अभी ये काली माता का मंदिर है खंडिया में, हर नवरात्रि में वो लाइट अपनी तरफ से फ्री 9 दिन वहीं पर सेवा करते थे, दुकान अपनी बंद करके। और एक बहुत अच्छा उनका ये था नेचर के, कोई उनके बारे में ये नहीं कह सकता है कि बहुत सरल स्वभाव व्यक्ति थे वो, कुल मिला के यही कहेंगे। और ऐसे व्यापारी की हत्या होना, इसके बाद माहौल इतना शांत, वो कोई कार्रवाई नहीं, इसमें तो ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होना चाहिए। देखिए आपकी ना तो हम लोगों की किसी से दुश्मनी ना कुछ, सीधे साधे इंसान है, अपने घर में रहते हैं, दुकान है, अपना कमाया खाया और अपने घर पे रहते हैं। भैया है, रात में खाना खाया, टहलने के लिए बाहर आए, मंदिर थोड़ा बगल में है तो थोड़ा दर्शन करने चले गए। तो दर्शन करने के लिए जा रहे थे, बाहर कुछ गुंडे बैठे हुए थे, इन लोगों ने कट्टा निकाला, सीधा भैया के सीने में अड़ाया और मार दिया। कुछ बातचीत नहीं, भैया तो आधे लोगों को जानते भी नहीं है और ना कोई इन्वॉल्व किया ना कुछ। यदि कोई बात होती है, मान लो कुछ बोलते वो, तो ऐसा भी तो होता, मान लो हम लोग फिर निकल आते। जब कुछ बात ही नहीं है, सीधा कट्टा निकाला और मार दिया सीने में। ये है कि अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, पुलिस भी कोई मामला बहुत अच्छे से कर नहीं रही है। 36 घंटे होने के बावजूद CCTV फुटेज में साफ गोली चलाई गई है, दिखाया जा रहा है। अब तक पुलिस की ऐसे कौन से संरक्षण प्राप्त है पुलिस को कि वो धारा 302 के तहत केस दर्ज नहीं कर पाई है? ऐसे कौन से नेताओं का संरक्षण प्राप्त है पुलिस को कि वो सारी चीज़ें साफ होने के बावजूद 36 घंटे हो गए, हम लोगों को कोई कॉपी नहीं मिली है, कोई मूल प्रति प्राप्त नहीं हुई है, हम लोगों को ये नहीं बताया गया है कि आपका केस 302 के तहत दर्ज हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। अब तक किसका संरक्षण प्राप्त है आखिर पुलिस को, जो पुलिस दबाव में काम कर रही है? जबकि ये तो बाबा की पुलिस है,
अपराधियों को ऑन द स्पॉट मारती है। मारना तो छोड़िए, संरक्षण प्राप्त हो रहा है। और जो अभियुक्त है, मेन अभियुक्त है, वो रेप के केस में 5 साल सज़ा काट के आया है और बेल पर रिहा था। उसको कभी भी समन आ सकता था। आखिर ऐसे अपराधियों को, जब रेप के केस देश में इतने बड़े स्तर पे हो रहे हैं, तो इनको बेल देता कौन है? पैसा दे के बेल करवाई जाती है। आखिर कौन बेल देता है इनको? बताइए हम बोले हाँ। अब ये है, अब जैसे लड़की की रोज चोट वैसी वाली है, ठीक है जी। हमारा लड़का तो देखो 6 साल को, तो जब से मतलब एक लड़का हम अब उम्र होगा तो स्कूल में दब गया, तो ईसा मिल लो लाड़ किया, ठीक है। सो जो छोटे इसे मतलब संगत में पड़ गए, छोटे से मतलब ही समझाओ, सब कुछ करो, लाड़ में रहो। सो अब की उठी बैठने की ज़्यादा आदत थी। तुम उनकी माँ है? यहाँ नहीं है, नहीं है यहाँ। वे तो 2 दिन से कहा है कि जो भौकाओं भी घबरा के चली गई। तो जोका बेटी बैठी वाली जोका सुबह अपनी जीप ले लेके 4-5 आती, सुबह अपनी घबरा के चली गए। अब कछु तो कहा सुना था कि आ गए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।